सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैबुलरी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती, जो आदमी ज़्यादा फिजूल खर्चा नहीं करता है, जो केवल ज़रूरत का सामान है जिससे केवल काम चल जाए वही सामान खरीदता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करता, उसको फ्रूगल कहते हैं। अगर मैं इसका एंटोनिम देखूंगा तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट वो आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा कर लेता है, यानी जिस सामान की हमें ज़रूरत नहीं वो भी सामान खरीद लेता है, तो उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। जो केवल काम का ही सामान खरीदता है, बहुत कम पैसा खर्च करता है, उसको फ्रूगल कहते हैं। अगर मैं इकोनॉमिकल की बात करता हूँ तो ये इकोनॉमिकल वही आदमी होता है जो अपनी इकोनॉमी देख कर चलता है, यानी कम पैसा ही खर्च करता है, यानी फ्रूगल का आप सिनोनिम कह सकते हैं। माइजर का मतलब होता है कंजूस आदमी। माइजरली एडजेक्टिव हो जाएगा। माइजरली का भी मतलब है कंजूस, और ग्रीडी का मतलब हो गया लालची। अगला वर्ड देखिए, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर आप उसे कह सकते हैं, यानी लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इमिनेंट आदमी कहलाता है। इसी का सिनोनिम होता है इलस्ट्रियस आदमी। इलस्ट्रियस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी होता है और बहुत ज़्यादा फेमस होता है, यानी इमिनेंट का आप सिनोनिम कह सकते हैं इलस्ट्रियस, या पॉपुलर कह सकते हैं, आप फेमस कह सकते हैं। अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा नोटोरियस। नोटोरियस आदमी भी फेमस होता है, एमिनेंट आदमी भी फेमस होता है, और पॉपुलर आदमी भी फेमस होता है, इलस्ट्रियस आदमी भी फेमस होता है। यानी है तो सारे फेमस, लेकिन जो पॉजिटिव से फेमस हो, यानी जो अच्छे कामों के कारण फेमस हो, उसको आप एमिनेंट या इलस्ट्रियस कह सकते हैं। लेकिन जो आदमी बुरे काम करने के बाद फेमस हो जाता है, मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, बहुत बड़ा कांड कर दिया, अब वो फेमस हो गया, लोग उसको जानने लग गए, तो वो नोटोरियस होता है। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात आदमी, एक ऐसा आदमी जो गलत कामों के कारण जाना जाता है। इंटेलिजेंट तो सबको पता है, नोन मतलब जिसको हम जानते हैं वो नोन है हमारा। आगे बढ़िए, बारबरस। बारबरस होता है अनसिविलाइज्ड, जो सभ्य नहीं होता है, असभ्य होता है। ठीक है, असभ्य आदमी को बारबरस कहा जाता है। इसका सिनोनिम देखेंगे तो सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड आदमी सभ्य आदमी को कहा जाता है। मॉडर्न का मतलब नवीन आदमी, पोलाइट का मतलब विनम्र आदमी, और प्रेज वर्दी होता है जिसकी प्रशंसा की जा सके, प्रशंसा लायक हो कोई भी आदमी, अच्छा खासा काम करने वाला। इम्बार्क अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, या किसी की चीज़ को स्टार्ट करना, या कोई नई चीज़ की शुरुआत करना। लॉन्च का भी मतलब वही कह सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, कोई गाड़ी लॉन्च की जाती, तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं। एनालाइज का तो मतलब सबको पता है, एनालाइज करना। ठीक है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई भी आदमी बात कर रहा है आपसे, और बात करते करते एकदम से चुप हो जाए, बीच में सडनली चुप हो गया, या कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है और वो काम करते करते एकदम से रुक गया, तो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ हो जाना। कोई भी आदमी बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाता है, उसको ब्रेक ऑफ कहते हैं, या कोई आदमी कोई काम करते करते एकदम से चुप हो जाता है, उसको ब्रेक ऑफ कहते हैं। कंक्लूड का मतलब होता है कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, ऐसे कुछ कह सकते हैं, सबको पता है। फॉलिंग ऑफ का मतलब होता है घट जाना या कम हो जाना। फॉलिंग ऑफ का मतलब होता है घट जाना या फिर कम हो जाना, इसे आप कह सकते हैं। इसका आप सिनोनिम देखेंगे तो पहले मैं इसके पूरे वर्ड बताता हूँ, उसके बाद आप सिनोनिम देखिए। श्रिंकेज क्या होता है? देखो, श्रिंक एक शब्द होता है, श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ जाना। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाना, और जिस शब्द के पीछे ए जी लग जाता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है, तो श्रिंकेज, सिकुड़न आप इसे कह सकते हैं। श्रिंकेज के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो हो गया सिकुड़ जाना किसी चीज़ का, एक श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट होता है। मैं एक बार इसका वो दिखा देता हूँ, ये देखिए। जैसे आप सिविल इंजीनियर या फिर जो इंजीनियर होते हैं उनमें जाएंगे तो ये एक टाइप है, एक प्रकार की उनकी मतलब स्टडी में आता है, तो ये एक प्रकार का श्रिंकेज हो गया। यानी जो आप ये फ्लोर देख पा रहे हैं इसमें ये दरारें आ गई हैं, तो इसको आप श्रिंकेज कह सकते हैं। ठीक है, ये इंजीनियर की भाषा में आप इसे कह सकते हैं। वैसे सिंपल भाषा में श्रिंकेज का मतलब सिकुड़न होता है, किसी चीज़ का सिकुड़ जाना श्रिंक होता है। अगला वर्ड देखिए, इरोजन। इरोजन का मतलब होता है, यहाँ पे इरोजन तो वैसे भी सबको पता होगा, एक मिनट कहाँ गया ये रहा। इरोजन का मतलब होता है अपर्दन। अपर्दन सुना होगा आपने, मृदा अपर्दन सुना होगा, यानी भूमि के कटाव को या बहाव को आप अपर्दन कहते हैं, तो इरोजन का मतलब अपर्दन हो गया। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार कर देना, और डिसेंट होता है ढलान। अब देखो, फॉलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? कम हो जाना, किस चीज़ का, घट जाना। श्रिंकेज का मतलब भी सिकुड़ जाना, यानी सिकुड़न को ये सिकुड़ना भी कम हो जाना होता है। इरोजन का मतलब होता है मृदा अपर्दन। ठीक है,
और बच्चे डिसेंट का मतलब होता है ढलान। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एक ऐसा शब्द है जो फॉल ऑफ का यहाँ पे एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि फॉल ऑफ का मतलब घट जाना और इम्प्रूव करने का मतलब तो आप समझ गए किस चीज़ का बढ़ना होता है, इम्प्रूव करना तो आप सुधारना किसी चीज़ का, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस को देखते हुए तो इम्प्रूवमेंट ही इसका यहाँ पे एंटोनिम होगा। अगला वर्ड है यहाँ पे डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस्ड, डिप्रेशन आपने सुना होगा, तो कोई आदमी डिप्रेशन में है तो ये सबको पता है। तो डिप्रेस्ड आदमी, जो आदमी डिप्रेशन में होता है उसको कहते हैं। अब कोई आदमी डिप्रेशन में हो तो वो सैड होगा, उदास होगा बहुत ज़्यादा। इसका एंटोनिम हो जाएगा इलेटेड। इलेटेड होता है जो आदमी खुश है, ठीक है, खुश है, ब्लिस है, हैप्पी है, जॉयफुल है, ठीक है, तो इसको आप इलेटेड कह सकते हैं। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होता है। इम्प्रेस्ड मतलब जो आदमी किसी चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है उसको इम्प्रेस्ड बोला जाता है। अफेक्टेड, देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अफेक्ट करना यानी ए वाला, एक होता है इफेक्ट। तो अफेक्ट होता है वर्ब यानी प्रभाव डालना, और इफेक्ट होता है ये एक प्रकार का नाउन होता है, इसका सिंपल मीनिंग प्रभाव होता है, ठीक है। तो अगला वर्ड यहाँ पे इल्ड टू। इल्ड टू का मतलब होता है पैदा करना, किस चीज़ को मतलब पैदा कर देना, इल्ड टू कहलाता है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा रेसिस्ट करना, यानी किसी चीज़ को रोक देना। किसी चीज़ को पैदा करना इल्ड टू होता है, और किसी चीज़ को रोक देना रेजिस्ट होता है। सबमिट का तो सबको पता, जैसे हम अपने असाइनमेंट सबमिट करवाते थे। परसुएड का मतलब होता है मनाना, यानी खुशामद करना, किसी आदमी को मनाना परसुएड कहलाता है। आगे बढ़ते अगला शब्द यहाँ पे हम देखते हैं तो पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी। इसका अगर आप एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में हमें चाहिए, यानी कोई भी चीज़ उतनी मात्रा में अवेलेबल है जितनी हमें ज़रूरत है, उसको प्लेंटी कहा जाता है। पॉसिटी मतलब कमी हो गया। ओवरफ्लो का मतलब हो गया, फ्लो तो आप जानते हैं बहना, और ओवरफ्लो मतलब ऊपर से बह गया, जैसे कई बार नदी ओवरफ्लो कर जाती है, ठीक है। जैसे आप गिलास में पानी डाल रहे हैं तो पानी गिलास से बाहर निकल रहा तो ओवरफ्लो कर रहा है। इनफ्लो का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदर फ्लो करना, जैसे इसका आप समझिए कैसे यूज़ होता है। जैसे बहुत सारे आदमी मीटिंग के लिए अंदर कमरे में जा रहे हैं तो उसको इनफ्लो कहा जाता है, ठीक है। इनफ्लो, फ्लो मतलब बहना, इन मतलब अंदर की तरफ। ग्रीम का मतलब होता है सीरियस होना, ग्रीम मतलब सीरियस। अगला वर्ड देखिए यहाँ पे कंक्लूजिव। कंक्लूजिव का मतलब होता है, देखो कंक्लूजन आपने सुना होगा, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है, यानी कंक्लूड कर देना, ठीक है। तो कंक्लूजन हो गया। देखो जब किसी भी बात को हम मतलब उसके एंड में पहुंच जाते हैं, उसका सब कुछ हम जान लेते हैं, तो लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं। जैसे आपने भी पढ़ा होगा अपने क्लासेस के अंदर, लास्ट में निष्कर्ष। देखो पहले हम क्या लिखते हैं, उपसंहार। आपने प्रस्ताव वगैरह देखे होंगे, दिवाली वगैरह के भी देखते थे हम, या विज्ञान एक वरदान है, अभिशाप, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हमने अपनी बचपन की क्लासेस में सीखे हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, स्टार्टिंग जब हम किसी ऐसे की करते थे तो स्टार्टिंग होती थी हमारी उपसंहार से, और जो अंत करते थे वो हम निष्कर्ष के साथ करते थे। यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरा जान लेते हैं तो उसके बाद हम उसको कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजिव वहाँ से हो गया। अब मान लीजिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, यानी आपको कोई चीज़ दे दिया, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करना क्या नहीं करना, तो आप कंक्लूड भी नहीं कर पाओगे इस बात को, यानी उस बात को आप निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाओगे कि क्या है। तो यहाँ पे कंक्लूजिव का जो उल्टा हो जाएगा वो इनडिसिजिव हो जाएगा। डिसिजिव का मतलब डिसीजन लेने लायक, और इनडिसिजिव का मतलब जिसका निर्णय नहीं लिया जा सकता, जिसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता। पावरफुल का मतलब होता है कोई आदमी ताकतवर होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब वो आदमी जो एक्सक्लूड करने, मतलब एक्सक्लूड से ही बना है। एक्सक्लूड एक वर्ब होता है, एक्सक्लूसिव जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर कर देना। इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना, एक्सक्लूड मतलब बाहर कर देना। पार्शियल होता है, जो आदमी पार्शियल होता है वो भेदभाव करता है, ठीक है। पार्शियलिटी भी सुना होगा आप लोगों ने, तो पार्शियल वही होता है जो भेदभाव करता है। अगला वर्ड देखिए ट्रिगर्ड। इसको मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ये रहा। जो ये बंदूक होता है जिससे हम बंदूक चलाते हैं, इसको बंदूक का बटन कह सकते हैं, तो ये ट्रिगर होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये वाला, ये मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ, ये जो चीज़ है ये ट्रिगर है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए आगे लास्ट ही वर्ड हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखना ट्रिगर। तो ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, और मतलब वो शुरुआत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब आप बंदूक के साथ किसी चीज़ की शुरुआत करोगे तो वो अच्छी तो होती नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत। ऐसे ही आपने सुना होगा कि जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस होती है उसमें न्यूट्रॉन ट्रिगर के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसे ट्रिगर का मतलब किसी चीज़ की स्टार्ट कर देना, शुरुआत कर देना, ठीक है। लेकिन वो अच्छी शुरुआत अच्छे काम के लिए नहीं होती है ज़्यादातर।
चोक्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ही रोक देना, बिल्कुल ही बंद कर देना, ठीक है, चोक करना होता है, बिल्कुल बंद कर देना उसको। ये ज़्यादातर थ्रोट या गले के लिए यूज होता है। किसी भी जैसे आपने सुना होगा कि किसी का गले में जैसे टूकनी फंस जाता कई बार, तो ऐसे वो चोक कर दिया उसने उसको, ठीक है। टेपर्ड ऑफ का मतलब होता है कोई एक ऐसा रास्ता, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ एग्जांपल से। यहाँ पे देखिएगा, चोक मतलब होता है कोई ऐसा रास्ता जो आगे जाके बिल्कुल नैरो हो गया है, तो इसको आप टेपर्ड ऑफ कहते हैं। टेपर्ड ऑफ एक ऐसा रास्ता होता है जो आगे जाके क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, बिल्कुल पतला सा हो जाता है। पहले क्या होता है, ये वाइड है, बाद में जाके क्या हो गया, नैरो हो गया, पतला हो गया, तो आप इसको क्या कहेंगे, टेपर्ड ऑफ कहेंगे। अगला वर्ड है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट भी आपने सुना होगा, कंसनट्रेटेड, जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी या लैब में आप गए होंगे, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HCl आपने सुना होगा, डाइल्यूट HCl सुना होगा। तो कंसनट्रेटेड का मतलब जिसकी मतलब कंसनट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इंटेंस होता है वो, और डाइल्यूट होता है पतला सा, मतलब डाइल्यूट होता है पतला सा। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आपने क्या कर दिया है, शीत में, या जिसको आप लस्सी भी कहते हैं, कई गांव में लस्सी भी कहते हैं, कई गांव में शीत भी कहते हैं, और कई जगह छाछ भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने लस्सी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया। जैसे आपने क्या किया कि भाई एक गिलास से लस्सी ली, उसको किसी बर्तन में डाला और वहाँ पे 3-4 गिलास आपने पानी मिला दिया, तो वो डाइल्यूट कर दिया आपने। और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जो बहुत गाढ़ा होता है, गाढ़ा टाइप में, ठीक है। इग्नाइट का मतलब होता है जला देना किसी चीज़ को, मतलब है ना, जला देना। इग्नाइटेड होता है जलाया हुआ कोई चीज़, इग्नाइट करना, ठीक है। तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं, तो आज भी बहुत आसान से वर्ड थे। पहला वर्ड था फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब किफ़ायती। किफ़ायती का मतलब जो आदमी बहुत ही कम खर्चा करता है, उतना ही खर्चा करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, उतना ही सामान वो खरीदता है। इसको सिनोनिम पूछेगा तो हो जाएगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वही आदमी होता है जो इकोनॉमी को देख के चलता है, अपना बजट देख के काम करता है, बजट से बाहर नहीं जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट वो आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करता रहता है, एक्स्ट्रा फिजूल खर्चा करता रहता है। माइजरली एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। ग्रीडी एक ऐसा आदमी जो लालची होता है। अगला वर्ड देखिए इमिनेंट। इमिनेंट होता है वो आदमी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, इमिनेंट है अच्छे कार्यों के लिए। इसी का जस्ट सिनोनिम हो जाएगा इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस भी वही आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, लोग उसको पसंद करते हैं। नोटोरियस होता है वो भी फेमस होता है, लेकिन वो नेगेटिव इफेक्ट के कारण, नेगेटिव कामों के कारण फेमस होता है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। इंटेलिजेंट होता है जो आदमी बुद्धिमान होता है। नोन होता है जो हमारा नोन है वो हमारा जानकार है। बारबरस होता है, यहाँ पे अगला वर्ड देखिए बारबरस। बारबरस का मतलब होता है जो अनसिविलाइज्ड होता है, असभ्य होता है। सिविलाइज्ड इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। मॉडर्न का मतलब नवीन। पोलाइट का मतलब विनम्र। प्रेजवर्दी जिसकी प्रेज की जा सकती हो, प्रशंसा जिसकी की जा सकती हो, प्रशंसा करने लायक हो। एम्बार्क अपॉन का मतलब किसी चीज़ की स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। और यहाँ पे कंक्लूड का मतलब होता है अंत कर देना। कंक्लूड एक प्रकार का अंत ही होता है। लॉन्च का मतलब लॉन्च करना है, लाइज भी आपको पता। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है बोलते बोलते चुप हो जाना, या कोई भी काम करते करते, देखो अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी बात पूरी नहीं की और मैं एकदम से चुप हो गया, तो वो ब्रेक ऑफ करना कहते हैं। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, पूरा नहीं हुआ, मैंने एकदम से छोड़ दिया, उसको भी ब्रेक ऑफ करना ही कहते हैं। अगला वर्ड देखिए, आगे बढ़ते हैं। फॉल ऑफ का मतलब होता है कम हो जाना, रेसिड हो जाना, घट जाना, मिटिगेट हो जाना, ऐसे करके। ये इसका आप वो देखोगे एंटोनिम तो हो जाएगा इम्प्रूवमेंट करना। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ जाना, सिकुड़न कह सकते हैं, या फरस में दरार आ जाना, उसको भी आप श्रिंकेज कह सकते हैं। इरोजन का मतलब अपर्दन होता है भूमि के कटाव को, या अलग अलग प्रकार के अपर्दन होते हैं, उसको आप अपर्दन कह सकते हैं। डिसेंट का मतलब ढलान होती है। आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे बचपन में, आरोही एंड अवरोही क्रम। तो असेंड का मतलब बढ़ना, डिसेंड का मतलब घटना होता है, तो उसी डिसेंड से शब्द बना है डिसेंट, ठीक है। आगे बढ़ते डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड होता है कोई भी आदमी जो डिप्रेशन में रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, जो सैड रहता है। उसी का एंटोनिम हो जाएगा इलेटेड, जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। सेटिस्फाइड संतुष्ट होता है। इम्प्रेस्ड जो इम्प्रेस हो गया है। इफेक्टेड जो अफेक्ट हो गया, प्रभावित हो गया है। एल्ड2 का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टार्ट कर लेना, शुरुआत कर देना। यहाँ पे रजिस्ट का मतलब होता है रोक देना किसी चीज़ को। सबमिट टू परस्यूट तो आपको सबको पता है। ये सीक टर्म्स विद, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ ही सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कमी। पॉजिटिव मतलब कमी होता है। तो प्लेंटी का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ जितनी चाहिए उतनी है, पर्याप्त है, काफ़ी है, सुफिशियंट है। ओवरफ्लो मतलब फ्लो ज़्यादा हो गया है, किनारों से बाहर आ गया। इनफ्लो का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का एकदम से अंदर घुस जाना, इनफ्लो कहलाता है। ग्रीम का मतलब होता है सीरियस आदमी। कंक्लूसिव का मतलब जो जिसका कंक्लूड दिया जा सकता है, जिसका कंक्लूजन दिया जा सकता है, वो कंक्लूसिव होता है। पावरफुल होता है शक्तिशाली। इनडिसिजिव जिसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक्सक्लूसिव जिसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो एक्सक्लूसिव होता है। पार्शियल होता है भेदभाव,
पार्शियल होता है जो भेदभाव करता है, ऐसे करके कह सकते हैं। ट्रिगर का मतलब किस चीज़ की स्टार्ट कर देना, लेकिन वो शुरुआत अच्छी नहीं होती, मतलब अच्छे काम के लिए नहीं होती है। टेपर्ड आउट कोई ऐसा रास्ता जो पहले से चौड़ा सा फिर आगे जाके बीड़ा हो गया, वो टेपर्ड है, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है किस चीज़ को मतलब पतला बना लेना, और इग्नाइट का मतलब होता है जला देना किस चीज़ को। तो आज की क्लास बच्चे इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, एंजॉयिंग द क्लास।